तो यूनिवर्सल लॉ क्या है? पेज नंबर इज 134। तो आज यहाँ से करेंगे सारा, जो इतना हमारा सिलेबस है वो हम सब कर चुके हैं, ठीक है। अब हम टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation states that every object in this universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inverse proportional to the square of the distance between them. Between them. So F is G mm and r square, where r is the radius of earth. Clear? Is it clear? Done? Any doubt? Second is, what do you mean by acceleration due to gravity? जब बेटा कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है तो सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी पुल होता है. So when the object is falling towards earth, then there is no change in direction. But there is, धीरे धीरे नीचे जाता है तो what is the change in velocity? There is a change in velocity and hence an acceleration is involved. Clear? ठीक है, and this acceleration is called acceleration due to gravity. Clear? ठीक है, done? Any doubt here? Any doubt here? Question, screen visible है? How does the force of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half? So how does the force changes? So back if क्या बोले, अगर डिस्टेंस हाफ हो जाए, so we have the formula F equals to G m by d square.
If distance is half, then F equals to G mm by डिस्टेंस की जगह अब हम क्या डालेंगे d/2 एंड फोर्स की जगह हम डालेंगे F डैश। ठीक है, d²/4, 4 ऊपर आ जाएगा। G/m/d²। अब ये जो G/m/d² है इसकी जगह हम F रखेंगे। सो वी विल राइट F डैश इक्वल्स टू 4F। सो द न्यू फोर्स विल बी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। 4 टाइम्स F है ना, क्लियर? एनी डाउट? पुट बेटा, मीटिंग जब एंड हो जाएगी दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। विच फॉर्मूला वी विल यूज़? हाँ हाँ, सो क्या क्या गिवन है? मास, कैपिटल मास इज मास ऑफ अर्थ गिवन है ना? व्हाट इज द वैल्यू? क्या वैल्यू है? हाँ जी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू? बोलो, जल्दी बोलो बेटा। क्वेश्चन आप बुक नहीं लेके बैठे हो साथ में अपने? हाँ, 6 × 10⁻²⁴। ठीक है, स्मॉल m का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m? जल्दी बोलो, जल्दी। बोलो जल्दी, देखो क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल m? स्मॉल m जल्दी बोलो। बुक्स नहीं है अपने साथ? बुक्स नहीं लेकर बैठे? and G is 6.7 into 10⁻⁻11 Newton meter square by kg square, and the distance is radius of earth। डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? रेडियस। तो 6.4 into 10⁻6 मीटर। दीज आर द वैल्यूज। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यूज। F equals to G this square (10⁻24 - 11 upon 6.4 into 6.4 into 10⁻12। ठीक है, one। So it will be 6.7 into 6 into 10, 6.4 into 6.4। So we will have 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव 4096। ठीक है, सो इट विल बी, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो इट विल बी 9.81 न्यूटन। क्लियर? डन? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ईशान और सक्षम, तुम लोग कब दे रहे हो मुझे टेस्ट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, मैंने तो संडे बोला, लेकिन अगले दिन फिर तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो रेडी हो संडे देने के लिए? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बताओ। वैसे सैटरडे भी शायद आपका ऑफ रहेगा। अगर सैटरडे, अगर आपके जैसे बोलोगे मुझे आज मैसेज कर देना। ठीक है, दोनों डिस्कस करके आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ठीक है,
क्योंकि बैठ कर, हाँ दोगे तो अपने पेरेंट्स के सामने ही ना बैठ कर, ठीक है ना। तो आप मुझे घर में डिस्कस करके सैटरडे या संडे में से मुझे बता दो, ठीक है। सैटरडे आपका शायद ऑफ रहेगा स्कूल का, ठीक है, सेकंड सैटरडे है ना। क्वेश्चन 4, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स, ग्रेटर और स्मॉलर एज द मून अट्रैक्ट्स द फोर्स, एंड वाई? जल्दी बोलिए। नेक्स्ट, अगर कोई तो बोल देना, मम्मी पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट इज हेलो, इज इट क्लियर? तो मून और अर्थ दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ उसमें होता है ज़्यादा जिसका मास कम होता है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 5th सॉरी। इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, सेम ही कंसेप्ट है ना, सेम, बिकॉज अर्थ इज हैविंग, yes, what will be the answer? As earth is having, हाँ जी, not audible बेटा, बोलो बच्चे। As earth is having more mass, then acceleration would be less. Okay, clear? In doubt? Question number 6. What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? क्या होगा अगर, जैसा बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाएगा तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स? क्या इफेक्ट होगा फोर्स पर? सो द इफेक्ट विल बी देयर, ध्यान से देखेंगे है। तो फर्स्ट पार्ट, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, देन क्या होगा? देन व्हाट वुड हैपन? फॉर्मूला लगाएंगे सेम वैसे, F इक्वल्स टू G(m)/d², ठीक है। इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, कोई भी एक मास, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, हेयर इफ m इक्वल्स टू 2m, डबल हो गया, देन F डैश इक्वल्स टू G ये m की जगह हमने क्या पुट कर दिया? ट्वाइस, ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। सो G(m)/d² की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा? व्हाट वी विल पुट हियर? क्या पुट करेंगे बेटा? जल्दी बोलो। व्हाट वी कैन पुट इंस्टेड? F. सो इट विल बी F by using this equation first, by first equation, ठीक है। एंड हेंस वी कैन से दैट, हम क्या बोलेंगे? फोर्स विल बी ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ डिस्टेंस इज डबल्ड, डबल हो गया तो डिस्टेंस की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? d इक्वल्स टू 2d, और इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड देन हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 3d, ठीक है। सो ओरिजिनल फोर्स इज F इक्वल्स टू G(m)/d², दोनों जगह यही पुट करो। नाउ इफ d इक्वल्स टू 2d, देन F इक्वल्स टू G(m)/2d का स्क्वायर, ओके। एंड इफ d इक्वल्स टू 3d, देन F इक्वल्स टू G(m)/3d का स्क्वायर, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देन पुट
F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन 4d²। तो F डैश लिख देंगे हम, ठीक है। इसकी जगह हम रखेंगे F/4, और इसकी जगह हम फिर से F रखेंगे तो F/9। तो हम क्या कहेंगे, डिवाइड हो गई फोर्स, तो वी विल से दैट न्यू फोर्स इज 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। एंड हियर न्यू फोर्स विल बी 1/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स, ठीक है। ओके, एनी डाउट हियर? एनी डाउट? समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड इज इफ मासेस, क्या है थर्ड पार्ट? इफ masses of both objects are double. So F equals to G m/d²। So here दोनों के डबल होने, तो कैपिटल M भी 2m और स्मॉल m भी 2m, ठीक है। हाँ, देन पुट द वैल्यू हियर, F dash G टू into 2 4, so it will be F, so the new force will be 4 times। समझ में आ गया बेटा? Any doubt? Any doubt? चलो बेटा नोट करो बेटा, ठीक है, नोट इट डाउन।